गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में 5वां अध्याय जो कि भवानी प्रसाद जी मिश्र के द्वारा लिखा गया है, घर की याद। इस पाठ के अंतर्गत हमने देखा कि भवानी प्रसाद जी मिश्र जो कि आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन के एक सिपाही हैं और इस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। परिणाम स्वरूप उनको जेल जाना पड़ा और जेल जाने के बाद उन्हें अपने परिवार की याद सताती है। तो श्रावण का महीना चल रहा होता है, गिरती हुई बारिश को देख करके उनकी आंखों में आंसू आते हैं और परिवार की याद उनकी आंखों में तैरने लगती है। वो घर उनकी आंखों में तैरने लगता है। तब वो अपने चार भाई और 4 बहनों को याद करते हैं, अपनी माता को याद करते हैं और अपने पिता को याद करते हैं। माता के व्यक्तित्व के बारे में बताया कि वो बड़ी सीधी सादी थी, अनपढ़ थी। माँ की ममता, स्नेह और वात्सल्य ऐसा था जिसका प्रभाव कवि को जेल के अंदर भी महसूस होता है, परंतु उसे इस बात का दुख है कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है। अगर पढ़ी लिखी होती तो वो पत्र लिखती और ये पढ़ करके उसके मनोभावों को समझ सकता या अपने मनोभावों को लिख करके माँ तक पहुँचा सकता था। पिता के उत्साह का, शौर्य का, ओज का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि वो भले ही उम्र उनकी अधिक हो चुकी है परंतु बुढ़ापा उनको प्रभावित नहीं कर पा रहा है। आज भी उनमें इतना जोश, इतना उत्साह है कि वो अभी भी किसी भी कार्य के लिए दौड़ सकते हैं। आज भी उनके चेहरे पर हताशा या निराशा दिखाई नहीं देती, वो हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। उनका जोश, उनका उत्साह ऐसा है कि वो आज भी मौत से भयभीत नहीं होते, वो शेर से भी भयभीत नहीं होते। आज भी उनकी आवाज़ में बादलों के समान गर्जना दिखाई देती है, उनके काम में आंधी और तूफान के समान गति दिखाई देती है। तत्पश्चात पिताजी की दैनिक दिनचर्या का चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है कि रोजाना की तरह आज भी उन्होंने गीता का पाठ किया होगा, 260 दंड बैठक लगाई होंगी, अर्थात शारीरिक व्यक्तित्व का विकास करने के लिए भी उनके पिता सक्रिय रहा करते थे। मुकद्दर को हाथ में लेकर के उन्होंने हिलाया होगा और उसके मूठ को मिलाया होगा। लेकिन जब वो अपनी दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू छा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपने परिवार में एक सदस्य की कमी महसूस हो रही होगी। वो 4 भाई और 4 बहनें घर के लिए भुजा के समान और प्यार के समान हैं। तब पिताजी ने उन 4 को देखा होगा और 5वें भवानी प्रसाद जब उनको नज़र नहीं आए होंगे तो वो 5वें का नाम लेकर के रोने लगे होंगे। यहाँ तक अपना हो चुका था। उसके पश्चात देखिए, 5वां मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। यहाँ पर अपनी श्रेष्ठता को प्रकट कर रहा है कि पिता की नज़रों में उसका व्यक्तित्व उन 4 भाई और बहनों में सबसे अधिक अच्छा था। उसका पिता की नज़रों में महत्व ज़्यादा था। आज ये दुर्भाग्यशाली है कि पिता के साथ रहने का सौभाग्य इसको नहीं मिल रहा। तो ये अपने बारे में बताते हुए कहता है कि 5वां मैं हूँ अभागा, कि 5वां मैं कौन हूँ? मैं आज दुर्भाग्यशाली हूँ जिसे पिताजी हमेशा क्या कहते थे? सोने पर सुहागा, मतलब सब में श्रेष्ठ, सबसे कुशल, सबसे उन्नत। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे और मुझे सर्वश्रेष्ठ मान करके पिताजी हमेशा कहते रहे और मेरे प्रेम में वो सदैव बहते रहे, अर्थात उनके प्रेम की धारा मुझ पर हमेशा, उनके स्नेह की धारा मुझ पर हमेशा बरसती रही है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे यानी तुच्छ, कि आज मेरे अतिरिक्त वो 4 भाई हैं वो उनको कैसे, जो स्वर्ण के समान मूल्यवान है, अर्थात उनका भी महत्व कम नहीं है, परंतु वो स्वर्ण के समान मूल्यवान वो 4 पुत्र भी उनको कैसे लगे होंगे? आज बिल्कुल तुच्छ दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में मैं उन सबसे ज़्यादा योग्य था और आज मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं हूँ। तो वो स्वर्ण के समान मूल्यवान रहने वाले, वो स्वर्ण के समान मूल्यवान 4 भाई अर्थात 4 पुत्र भी उन्हें बिल्कुल तुच्छ प्रतीत हो रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, क्योंकि उन सबसे श्रेष्ठ कौन था? मैं था, अर्थात सुहागा सोने की कसौटी के लिए होता है। बंदा बैठा हूँ अभागा, आज मैं क्या है?
उनकी लीक पर चलने के कारण, उनकी परंपरा पर चलने के कारण, स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण मैं दुर्भाग्यशाली होकर के बंद करके जेल में बैठा हुआ हूँ। उनकी ऐसी अवस्था को देख करके माँ ने क्या कहा होगा कि और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कि और माँ ने क्या कहा होगा कि माँ ने पिताजी को कहा होगा, और पिताजी को माँ ने जब कुछ कहा होगा तो उनकी आंखों से दुख आंसुओं के रूप में कितना बहा होगा। तब माँ ने कहा होगा कि आँख में किस लिए पानी, कि आपकी आंखों में पानी किस लिए आ रहा है, वहाँ अच्छा है भवानी। कि भवानी जैसे यहाँ पर अच्छा था वैसे ही वहाँ पर भी है, उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कि पिताजी की ऐसी अवस्था को देख करके माँ ने उनको संतुष्टि प्रदान करने के लिए कहा होगा कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, कि उसने तुम्हारे मनोभावों को समझा होगा, तुम्हारे मन की इच्छा को समझा होगा, और उस इच्छा को पूर्ण करने में ही अपनापन मान करके उसने तुम्हारे द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग अर्थात स्वतंत्रता के मार्ग के ऊपर कदम बढ़ाए होंगे। तो गया है सो ठीक ही है, कि अगर वो गया है इस मार्ग पर तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि यह तुम्हारी लीक ही है। क्योंकि ये परंपरा किसके द्वारा निर्मित है, ये तुम्हारे द्वारा ही निर्मित की गई परंपरा है, ये तुम्हारे द्वारा ही बताया गया रास्ता है। तत्पश्चात अपने मातृ धर्म के गौरव को बनाए रखने की बात यहाँ पर एक भारतीय माता के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहती है कि पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह होवो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। कि अगर वो वास्तव में आपके द्वारा निर्धारित किए गए मार्ग पर या परंपरा पर नहीं चलता या लीक पर नहीं चलता और अपने पाँव को पीछे हटा लेता अर्थात सक्रिय भूमिका आज़ादी के आंदोलन में नहीं निभाता, तो क्या होता, वो वास्तव में मेरे दूध की लाज नहीं रखता बल्कि मेरी कोखों को क्या कर देता, लज्जित कर देता, अर्थात मेरा उसको जन्म देना निरर्थक हो जाता। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे, कि आप इस तरह से बिल्कुल कच्चे मत हो अर्थात अपने आप को कमज़ोर सिद्ध मत करो, क्योंकि अगर आपने अपने आप को कमज़ोर सिद्ध किया तो रो पड़ेंगे और बच्चे। तो आपकी इस कमज़ोर अवस्था को देख करके दूसरे बच्चे रोने लगेंगे, अर्थात वो फिर साहस से ऐसी स्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे या और पुत्र और पुत्रियां आज़ादी के आंदोलन की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। तब पिताजी ने माँ को क्या कहा होगा, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कि हाय मेरे पुत्र ने उस आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण जेल जाने के पश्चात कितने कष्टों को सहन किया होगा, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा उनके ऊपर कितने अत्याचार किए गए होंगे। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, और क्या कहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कि मैं रो नहीं रहा हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, और मैं उस पुत्र के वियोग में अपने धैर्य को नहीं खो रहा, मैं कमज़ोर नहीं हो रहा, मैं रो नहीं रहा हूँ। तब उन्होंने केवल माँ की संतुष्टि के लिए ऐसी बात कही होगी। तब कवि को ऐसा लगता है और कवि उस सावन को संबोधित करते हुए कहता है, क्योंकि श्रावण का महीना था, बारिश बरस रही थी, तो कवि उस सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँचवे को वे न तरसे। कि हे सजीले हरे भरे सावन, क्योंकि सावन में क्या होता है, प्रकृति में चारों तरफ हरियाली व्याप्त हो जाती है। हे कि मेरे पुण्य पावन, हे पुण्यता को पवित्रता को धारण करने वाले सावन, पुण्यता और पवित्रता को धारण करने वाला क्यों कहा, क्योंकि श्रावण में त्योहारों की अधिकता होती है, श्रावण में धार्मिक क्रियाकलाप अधिक होते हैं, इसलिए उसको पुण्यता और पवित्रता को धारण करने वाला, हरियाली को धारण करने वाला सजा हुआ बताया गया है। और कहा है कि तुम बरस लो वे न बरसे, कि ये सावन तुम भले ही बरस जाओ परंतु मेरे पिताजी की आंखों से आंसू नहीं बरसने चाहिए, पाँचवें को वे न तरसे, और पाँचवें पुत्र के लिए वो तरसने नहीं चाहिए, अर्थात उन्हें अपने पाँचवें पुत्र की याद नहीं आनी चाहिए। उसके बाद क्या कहना उनसे, सावन को संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कि मैं मज़े में हूँ सही है, ये बात उनको जाकर के कहना कि मैं यहाँ पूरी तरह से मज़े में हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये पूरी तरह से सही बात है, घर नहीं हूँ बस यही है।
कि केवल मैं कहाँ पर नहीं हूँ, केवल मैं घर पर नहीं हूँ, कि मेरी विवशता है कि मैं घर पर नहीं हूँ, किंतु ये बस बड़ा बस है, किंतु ये विवशता ही, बस यानी विवशता, बड़ा बस बड़ी विवशता है, कि किंतु ये विवशता ही मेरी सबसे बड़ी विवशता है कि मैं यहाँ से घर पर नहीं जा सकता, और इसी बस से सब विरस है, और इसी विवशता के कारण परिवार में सब कुछ क्या हो चुका है, विरस हो चुका है, अर्थात रसहीन हो चुका है। किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी को मेरे अभाव में आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। तत्पश्चात कवि फिर कहता है कि किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, कि किंतु उनसे यह न कहना कि है सावन, तो उनसे जाकर के ये मत कहना। ये मत कहने का मतलब है कि मेरी वास्तविक स्थिति को जाकर के उनके समक्ष प्रकट मत करना, उन्हें देते धीर रहना, और क्या करना, मेरे वियोग के कारण उनकी जो अवस्था हो रही है उसमें उनको सदैव तू धैर्य प्रदान करते रहना, और उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, कि मैं जेल में आने के बाद भी मैं यहाँ पर भी लिखाई पढ़ाई मैंने नहीं छोड़ी है, बल्कि मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। कि उन्हें क्या कहना, कि मैं यहाँ पर भी रह कर के चुप नहीं हूँ, मैं यहाँ पर भी काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, नाम करता हूँ कि कहना, और अपनी मेहनत के कारण, अपने कार्यों के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, उनका नाम यहाँ पर भी रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, और लोग मुझे मेरे लिए कुछ भी कहना चाहते हैं, परंतु ये याद रखना मत करो कुछ शोक कहना, कि पिताजी आप मेरे बारे में कोई शोक मत करना, मेरे बारे में कोई दुख मत करना। उसके बाद कहा कि और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। क्या कहा, कि और कहना मस्त हूँ मैं, और उनसे जाकर के कहना कि मैं यहाँ पूरी तरह से मस्त हूँ, अर्थात मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। कातने में व्यस्त हूँ मैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी चरखा कात रहा हूँ। चरखा कातना किसका प्रतीक है, यहाँ पर गांधीवादी दर्शन का, गांधीवादी विचारधारा का, कि गांधी ने खादी को वरीयता देते हुए चरखा आंदोलन चलाया था। उस चरखा आंदोलन से भारतीयों ने सूत कातना सीखा था, जिससे वस्त्र बनते थे। तो ये वहाँ जेल में रह करके भी क्या कर रहा था, उस गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए चरखा कातने में व्यस्त था, सूत कातने में व्यस्त था। उसके बाद अपनी शारीरिक स्थिति का चित्रण कर रहा है और कह रहा है कि वजन 70 शेर मेरा, कि मेरा वजन आज भी क्या है 70 किलो, अर्थात मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ, और भोजन ढेर मेरा, और मैंने भोजन में भी कोई कमी नहीं की है। मैं पहले जितना खाता था उतना ही आज भी भोजन कर रहा हूँ, कि मेरे भोजन में भी कोई कमी नहीं आई है। कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ, कि मैं आज भी यहाँ पर खेलता और कूदता रहता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और दुखों का मैं डट करके मुकाबला करता रहता हूँ, अर्थात मैं किसी से भयभीत नहीं होता। इनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले दुखों का मैं पूर्णतः मुकाबला करता हूँ और दुखी नहीं होता, बल्कि हमेशा खेलता और कूदता रहता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, और उनसे जाकर के कहना कि मैं तो यहाँ पर पूरी तरह से मस्त हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई कठिनाई या समस्या यहाँ पर नहीं है। यो न कहना अस्त हूँ मैं, और उनसे ये जाकर के मत कहना कि मैं यहाँ पर अस्त हो चुका हूँ, अर्थात निराश हो चुका हूँ, या मेरी स्वतंत्रता की विचारधारा मर चुकी है, या मेरा उत्साह ठंडा पड़ चुका है। हाय रे ऐसा न कहना, हे कि जो वैसा न कहना, कि हाय रे सावन तो वास्तव में ऐसा मत कहना। ऐसा मत कहना का मतलब मेरी वास्तविक स्थिति को जाकर के मत कहना। हे कि जो वैसा न कहना, कि जैसा मैं हूँ यहाँ पर वैसे स्थिति को उनको बिल्कुल मत कहना। कहना देना जागता हूँ, और उनसे ये मत कह देना कि मैं यहाँ पर जागता रहता हूँ, मैं यहाँ पर दुखी रहता हूँ और दुख के कारण मुझे नींद नहीं आती, आदमी से भागता हूँ। और मेरी उस अवस्था का भी चित्रण मत करना कि आज मुझे आदमियों से डर लगने लगा है, मैं इन अंग्रेज़ों को देख करके भयभीत होता रहता हूँ, मुझे अपनी आदमी को देख करके डर लगता है। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। उनसे ये मत कह देना कि मैंने यहाँ आकर के मौन धारण कर लिया है। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। और उनसे ये भी मत कहना कि मैं अपनी पहचान भूल चुका हूँ, अर्थात मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं अपनी पहचान भूल चुका हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। ये सावन देखना कुछ ऐसी ऐसी बात उनको मत बकना, यानी उनको मत कह देना, उन्हें किसी जिस बात को सुन करके उन्हें मेरे प्रति कोई शक
पैदा हो, वरना उनका दिल, उनका हृदय बहुत ज़्यादा दुखी होगा। है सजिले हरे सावन, कि है सजे हुए हरियाली को धारण करने वाले हरे भरे सावन, अरे ओ पुण्यता और पवित्रता को धारण करने वाले सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, कि तुम भले ही बरस लो परंतु वो नहीं बरसना चाहिए, अर्थात उनकी आंखों से अश्रुधारा नहीं बहनी चाहिए। पांचवें को वे न तरसे, और पांचवें पुत्र के लिए वो तरसना नहीं चाहिए। इस प्रकार से कवि भवानी प्रसाद ने अपने मनोभावों को इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की तथा